सो आज का जो वीडियो है ये आपके ही एक क्वेश्चन पर है। आ, किसी ने मुझे पूछा है कि मैम हम लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हैं लेकिन फिर भी कभी कभी डिसीजन लेने के लिए हमें थोड़ा तकलीफ हो जाता है क्योंकि विच वन इज़ द राइट डिसीजन और कहाँ हमें अपने लिए बेस्ट चूज़ करना है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। So how to choose the right path for us? इसके रिप्लाई मैं दो तरीके से देना चाहूँगी। कुछ साल पहले अगर ये क्वेश्चन मुझे किसी और ने पूछा होता, मतलब कि जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं आई थी, मेरा स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट नहीं हुआ था, तब मैं डिसीजन हमेशा ऐसे लेती थी कि कोई भी काम मुझे करना है तो आई ऑलवेज थिंक अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जो ज़्यादा होती थी उसके ऊपर बेस करके मैं उस डिसीजन को लेती थी, लेकिन एक बार अगर मैं डिसीजन ले लेती थी तो कभी भी मैं किसी और को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं करती। इट्स ओनली ऑन माई सेल्फ। लेकिन जब मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आई और मेडिटेशन करते हुए मेरी जर्नी आगे बढ़ चुके हैं, अभी अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं बताऊंगी कि कभी भी डिसीजन लेना हो तो तुरंत मत लीजिए, थोड़ा सा खुद को टाइम देना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन में आप ज़्यादातर अपने माइंड टॉक करते रहते हो। सो योर माइंड इज़ नॉट द प्रॉपर गाइडेंस, इट्स नॉट द प्रॉपर गाइडलाइन और यू कैन से गाइड। ओके, हम जो माइंड में, क्योंकि माइंड जो है ना, इसका काम ही है आपको कंफ्यूज करना और इसका काम ही है आपको फेथ दिलाना। हम जो पोलरिटी को एक्सपीरियंस करते हैं वो थ्रू द माइंड। मतलब मानो कि ये जो आप आत्मा, आप एक इनर पावर हो, आपको पता है, वो भी नहीं पता। आप मानो कि आप अपने मन को जब देखते हो और ये शरीर, मन और आत्मा तीनों एक अलाइनमेंट में रहना चाहिए हमेशा, लेकिन ये नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर नॉलेज नहीं रहता है कि मैं मेरी इनर पावर हूँ, मैं मेरी ही प्योर कॉन्शियसनेस हूँ और मेरे साक्षी भाव हूँ जो मेरे मन को देख सकता है। मैं मन नहीं हूँ, मैं आई एम नॉट माई माइंड, माई थॉट, माई बॉडी। तो लेकिन जब ये बॉडी को मैं धारण करती हूँ, मैं आई द सोल इस बॉडी को जब धारण करती हूँ तो उसके साथ माइंड रहता ही है। विदाउट माइंड यू कैन नॉट होल्ड दिस बॉडी, है ना, क्योंकि माइंड के थ्रू ही आप सब कुछ एक्सपीरियंस करते हो। जैसे कि मानो कि अगर आप इस शरीर में एक साक्षी भाव होते, एक प्योर कॉन्शियसनेस होते, तो आप कुछ भी चीज़ एक्सपीरियंस करते तो रहते हैं, करते तो थे, लेकिन उसका एक्सप्रेशन आपको नहीं देना आता। साक्षी जो है, मैं जो हूँ, मैं खुद को देख रही हूँ, लेकिन जो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ दैट इज़ माई माइंड। थ्रू दैट माइंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग एंड आई एम एक्सप्रेसिंग एवरीथिंग टू यू। अगर साक्षी होते, अगर प्योर कॉन्शियसनेस रहते तो मैं देखते ही रहती थी, उसके बाद मैं बोल नहीं पाती। अगर मैं कुछ भी खाती हूँ तो उसका टेस्ट लेती हूँ लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। माइंड है इसलिए मैं कर पाती हूँ कि ये तीखा है, ये मीठा है। माइंड है इसलिए आप कंफ्यूज भी होते हो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आते हैं। माइंड ऑलवेज एक्सपीरियंसिंग द पोलरिटीज, राइट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो जाता है, हम लोग माइंड के साथ अटैच हो जाते हैं। एक होता है आपके माइंड टॉक, एक होते हैं आपके सोल गाइडेंस। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जब भी कोई डिसीजन लेना है आपको अपने अंदर जाना है, मतलब थोड़ी देर के लिए आपको शांत होना है। क्योंकि जैसे ही अगर आप मेडिटेटर हो तो आपको पता है कि कोई भी थॉट आए, आप जैसे ही चुप करके क्वाइटली आप उस पर ध्यान दोगे तो आपके मन शांत होते हुए आपके पूर्ण चेतना, आपके अवेयरनेस, पूर्ण चेतना ना हो, आपके अवेयरनेस जागृत होता है और उसके थ्रू आप अपने अंदर की कोर से कनेक्ट हो जाते हो। योर कोर इज योर हार्ट सेल्फ। तो जैसे ही आप उसके साथ जुड़ जाते हो तब जाके आपको जो कुछ भी सुनाई देते हैं, फील होता है, दैट इज योर हायर कॉन्शियसनेस, दैट इज योर इनर गॉड, दैट इज द गाइड हु इज showing you the right path.
लेकिन मन क्या करते हैं, मन हमेशा उस प्लेजर और पेन को बहुत रेस्टलेस होते हैं और इंस्टेंटली डिसीजन लेते हैं। तो जब भी कोई भी राइट डिसीजन लेना है, आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को समय दो, टाइम दो, और उसके बाद उसको लेकर थोड़ा सा मन को शांत होते हुए अपने अंदर झांकना है, देखना है कि कौन सा क्या है आपके अंदर, आप क्या चाहते हो, और उसे देखते हुए आपको राइट डिसीजन लेना है। क्योंकि उस वक्त आपके मन, आपके हार्ट सेल्फ कंप्लीटली सरेंडर टू द यूनिवर्स, और यूनिवर्सल गाइडेंस के थ्रू ही आपको जो आपके लिए सही है वो बोला जाता है। तो वहाँ पर आप खुद डिसीजन नहीं ले रहे हो, यूनिवर्स इज प्लेइंग थ्रू यू, यूनिवर्स इज डूइंग समथिंग थ्रू यू। एक बिगर एस्पेक्ट होता है, वो बिगर एस्पेक्ट आपकी चेतना है, कॉन्शियसनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस है, और एक छोटा होता है जो आपके माइंड में रहता है। सो आपको पहचानना है कि आपको किसके थ्रू उस डिसीजन तक जाना है ना। और सेकेंड थिंग जो मैं बोलना चाहूँगी वो है कि जैसे मैंने बोला कि एक स्मॉलर पिक्चर होता है, एक बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर इज द यूनिवर्स, राइट। तो जैसे ही आप स्मॉलर पिक्चर, इट इज़ ऑल्सो नीडेड, क्योंकि वो आपके मन के थ्रू आप अपने लिए काम करते हो। तो जब भी आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो, हीलिंग मेडिटेशन शुरू करते हो, पहला काम खुद के लिए होता है, खुद को हील करना होता है, खुद के लिए सोचना होता है, खुद को भरना होता है डिवाइन लाइट से। ऐसा नहीं कि उस वक्त आप खुद को भरते हुए दूसरे के लिए शुरू कर दोगे। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कोई मुझे बोलते हैं कि मैम मेरे जो डिवाइन नॉलेज है कोई और लेकर वो दूसरों में बांट रहे हैं, मुझसे ले रहा है और वहाँ बांट रहे हैं, मुझे तकलीफ होता है। दैट मीन्स योर हीलिंग बहुत अच्छे से नहीं हुआ है। अभी भी आपको ये सोचना है कि देने से पहले आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है। आप जेनरसिटी दिखा रहे हो, दे रहे हो, लेकिन अगर उस वक्त आपके अंदर रिग्रेट चल रहा है कि मेरे ही डिवाइन नॉलेज, क्योंकि डिवाइन नॉलेज आपके नहीं होते हैं, वो डिवाइन के ही होते हैं, और जैसे ही आप हील हो जाओगे वो पूरे तरीके से आपसे फ्लो होना शुरू करेंगे। लेकिन जहाँ पर आपके मन में ये आता है कि मुझसे सब ले रहा है, दैट मीन्स अभी भी ईगो, देयर इज ईगो, है ना। तो आपको उस वक्त चाहो तो देना बंद कर दो, किसी को कुछ नहीं बोलना है, फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर काम करते रहो। जब आप पूरी तरीके से हिल हो जाओगे, आप खुद देखोगे कि कॉस्मिक इंटेलिजेंस, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये नॉलेज आप अपने अंदर कभी नहीं रख पाओगे। इट्स अ नेचुरल फ्लो, आपसे भरते हुए ये पूरे तरीके से ओवरफ्लो करेंगे चारों तरफ, एंड यू विल फील गुड। उस वक्त आपको देने में भी बहुत खुशी मिलेगा, क्योंकि यू आर हेल्पिंग द यूनिवर्स। और जैसे ही आपके अंदर हीलिंग बहुत अच्छे से हो जाएंगे, आपके कॉम्पैशन बढ़ जाएंगे। कोई दूसरा प्रॉब्लम में है तो आप तुरंत वो अपने आप ही फ्लो हो जाता है। दैट इज़ द मेन थिंग, क्योंकि आपके अंदर की इनर लाइट, डिविनिटी तब बहुत अच्छे से ये इल्यूमिनेट हो जाते हैं, राइट। तो बिगर एस्पेक्ट और स्मॉलर एस्पेक्ट के लिए मैं ये बोल रही हूँ कि पहले स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग बिगिनर्स है, उनके लिए अपने लिए करना ही ज़रूरत होता है। फोकस ऑन योर सेल्फ, हील योर सेल्फ मोर एंड मोर, देन स्टार्ट टू गिव, फिर आप दूसरों को हील करो। तो एक होता है सेल्फ सेंटर्डनेस, जहाँ पर आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, इट्स नॉट बैड, आप खुद के लिए करोगे। इस दुनिया में आप इस शरीर को धारण करके आए हो खुद के लिए सबसे पहले, आप हील होकर फिर ये ओवरफ्लो करेगा। ऐसा नहीं कि आप लेते हुए दूसरों को दे रहे हो, क्योंकि यहाँ से अगर आ रहा है, इस फ्लो को अगर आप कंटिन्यू नहीं करते हो तो आप देते हुए खाली हो जाओगे और एग्जॉस्ट फील करोगे। तो तब तक ये कंटिन्यूएशन आपके साधना के थ्रू चलते रहेंगे कि 24/7 यू आर रिसीविंग, ऑल द टाइम यू आर अवेयर कि मैं अवेयर हूँ, और हमेशा मेरे अंदर की वो अवेयरनेस मुझे हमेशा ये फील करा रहा है कि आई एम दैट लाइट, आई एम दैट अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एंड आई एम रिसीविंग द लाइट एंड लव। और वहाँ से ये अपने आप फ्लो करना शुरू करेगा। तो जैसे ही आप फ्लो करोगे तो आपकी जो सेल्फ सेंटर्डनेस रहता है, जो आपके लिए खुद सोचते हैं, वो वहाँ पर बंद हो जाता है। देन यू आर रेडी टू सर्व द वर्ल्ड फॉर द वेलबींग ऑफ अदर्स, राइट।
और वो जो बिगर पिक्चर होता है दैट इज़ सेल्फलेसनेस। तो कोई भी डिसीजन आप लेना चाहते हो तो आपको सेल्फलेस होना चाहिए, क्योंकि आप इस दुनिया में खुद के लिए नहीं आए हो। खुद को हील करते हुए आपको दूसरों को भी देना है, सर्व करना है। मेन पर्पस इज टू सर्व द वर्ल्ड, लेकिन हम लोग भूल कर उस कर्मा को आगे ले जाते हैं और वहाँ से इतना कर्मा हो जाता है कि हम अंदर से उंडेड हो जाते हैं, तो वहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत होता है। लेकिन व्हेन यू आर इन योर स्पिरिचुअल जर्नी, आपको ये जर्नी आगे ले जाने के लिए खुद को हील करना पड़ेगा एंड देन बी सेल्फलेस। आपके सेल्फलेसनेस आपको दुनिया की तरफ ले जाएंगे। हमेशा डिसीजन लेने से पहले ये सोचो कि आप सेल्फलेस हो या आप दूसरों के लिए कर रहे हो या केवल ही अपने लिए सोच रहे हो। when you are able to think about others, you are ready to serve the world, the whole universe is ready to send you the blessings, the support, the grace, the energy, and that will be the best decision for you. Thank you so much. I guess आप सब समझ पाए हो इसको, and take your own decision properly, divinely, और राइट डिसीजन लेते हुए अपनी जर्नी को आगे ले जाइए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।